हिंदी। पद्यखंड चौथा अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के विषय में कुछ जान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था, जो हिंदी के माने जाने कवि उपनाम गिरधर दास के नाम से जाने जाते हैं। 7 वर्ष के जब भारतेंदु जी थे, हरिश्चंद्र जी थे, तभी इन्होंने अपने पिता को एक दोहा लिख करके समर्पित किया था। लय बेवड़ो ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे भगवान। ये दोहा, स्वरचित दोहा अपने पिता को दिए और कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब ये केवल 5 वर्ष के ही थे, तभी इनकी माता का निधन हो गया और 9 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस कारण पिता और माता से हीन होने के कारण हरिश्चंद्र जी विद्यालय शिक्षा से विमुख हो गए। विद्यालय शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके और स्वाध्याय से हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु जी अत्यंत सरल, विनोदी, स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा इनके परिवार पर बनी हुई थी। दुर्भाग्य था कि परिवार से हीन हो गए। इनके परिवार में हिंदी के प्रति अटूट प्रेम था, वही अटूट प्रेम इनमें भी विकसित हो गया। अपूर्व धनराशि था, लेकिन परोपकार दयालु होने के कारण संस्थाओं में दान देना, हिंदी साहित्यकारों और कवियों की सहायता करना, इसी में मुक्त हाथ लुटाते हुए हरिश्चंद्र जी आजीवन खर्च करते रहे। ये उर्दू से में भी कविता करते थे। उन्हें उर्दू में रसा उपनाम से जाना जाता था। रसा उपनाम से ये कविता करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में बहुत कम उम्र, यानी 35 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने अपने जीवन में हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया। निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास, काव्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में इन्होंने ऐसा परिवर्तन लाया, क्रांति लाया कि इनके नाम से हिंदी के एक युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। भारतेंदु जी ने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। राष्ट्रीयता की रचनाएं, समाज सुधार की रचनाएं, राष्ट्रभक्त की रचनाएं, देश प्रेम की रचनाएं और नायक नायिका के प्रेम की पर आधारित पुस्तकें लिखा है। इनके द्वारा रची गई रचनाएं हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सतसई श्रृंगार, भक्तमाल, विनय प्रेम 50। ये सब इनके भक्ति और दिव्य प्रेम की रचनाएं हैं।
भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका देश प्रेम की रचनाएं हैं। बंदर सभा और बकरी विलाप ये हास्य व्यंग शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी ये इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी पत्रिकाएं हैं। भारतेंद्र जी खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में रूढ़ि मुक्त रचना किया है, लोकोक्तियों मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने कवित, छप्पे, कुंडलियां, दोहा आदि छंदों को अपनाया है और बड़ी अच्छी तरह से सांगोपांग उसका वर्णन किया है। यह भारतेंद्र जी के जीवन पर आधारित कुछ तथ्य थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेम माधुरी की कुछ पंक्तियां आपके कोर्स में निर्धारित हैं, जिसे आपको पढ़ना। कितने मिनट? हाँ, देखिए प्रेम माधुरी की पंक्तियां देखिए। कुंके लगी कोयले कदम्बन पर बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संजोगी जन ही हरसई लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूम झूमी बरखा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुक झुक बरसे लगे। देखिए कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए गोपी उधो का संवाद, श्री कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियां, उनकी मना स्थिति का वर्णन बड़े ही सांगोपांग ढंग से किया गया है। गोपी उधो से ज्ञान की बातें नहीं सुनाती, उनका उपहास करती हैं, कहती हैं कूके लगी कोयलें कदम्बन पर बैठ गई। हे उधो जी देखिए, फिर कदम्ब की डालों पर बैठ करके कोयल कूकने लगी है। फिर कदम्ब की डालों पर बैठ करके कोयल कूकने लगी हैं, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, वर्षा के जल से स्वच्छ हुए कदम के वृक्षों की पंक्तियां स्वच्छ हो गई हैं और हिल मिल करके एक दूसरे से बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। आगे बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, वर्षा होने से मेढक बोलने लगे हैं, मोर पक्षी बादलों की काली काली घटा को देखकर नाचने लगे हैं फिर से। इस सुंदर वातावरण को देखकर सजोगी जन ही हर्षे लगे। संयोगी लोग यानी जिसके पति पत्नी एक साथ हैं उसे संयोगी कहा जाता है, जिनके पति पत्नी दूर दूर हैं उन्हें वियोगी कहा जाता है। देख के संयोगी जन ही हर्षे लगे। इस दृश्य को देख करके संयोगी लोग जो पति पत्नी साथ में हैं उनका मन हृदय से प्रसन्न हो गया, वो खुश होने लगे। हरि भई भूमि, वर्षा के जल से धरती गीली, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, वर्षा हो जाने से धरती गीली हो गई और घास फूस अंकुरित हो आया है, जिससे धरती हरी भरी हो गई है। और बादलों के घिरे होने से, बरसात होने से चल रही हवा हल्की सिरहन लिए, ठंडक लिए चल रही है, जो वातावरण को खुशनुमा बना रही है। लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। कवि कहता है यह देख करके गोपियों का मन फिर से श्री कृष्ण को याद करने लगता है और श्री कृष्ण के लिए वो व्याकुल हो जाती हैं। फेरी झूमी झूमी बरखा की ऋतु आई फेरी, और कहती हैं कि फिर से ये वर्षा ऋतु आ गई है,
फिर झूम झूम करके पानी बरस रहा है, फिर ये वर्षा की सुहावनी ऋतु आ गई है। इतना ही नहीं, बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। ये बेईमान बादल फिर से आकर के और झूम झूम करके बरसने लगे हैं और हमारे दिल को कष्ट दे रहे हैं। इस तरह से गोपियां अपने दुख को उद्धव जी से व्यक्त कर रही हैं। आगे, जिये पे जू होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग समय पर बस भये, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभाइये, मन में रहे जो ताही दीजे विसारी मन, आपे बसे जामे ताही कैसे के निसारिये। आगे गोपी कहती है, हम क्या कृष्ण को छोड़ देंगे। अरे जिये पे जो होय अधिकार तो विचार कीजिए। जब उद्धव जी ने कहा आप श्री कृष्ण को भुला दीजिए, तब गोपियों का उत्तर है कि अगर हमारा अपने जी पर, अपने मन पर अधिकार हो तो हम विचार करें। अगर हमारे मन पर अधिकार हो तो हम विचार करें कृष्ण को छोड़ने का। लोक लाज भलो बुरो सबे निर्धारिये। लोक लज्जा, अच्छा बुरा सबका निर्धारण करे। अगर हमारा मन हमारे बस में हो तब तो हम इस पर विचार करें कि लोग जग हंसाई हो रही है, ये अच्छा है या बुरा है, इसका हम निर्धारण करें। नयन श्रवण कर पग समय पर बस भय। हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर सभी तो दूसरे के बस में हो गए हैं। अपने आप उतर चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। ये तो अपने आप कृष्ण की तरफ घूम जाते हैं, चल जाते हैं, बताइए हम इसे कैसे संभालें। हरिचंद भई सब मात सो पराई हम। कभी कहता, गोपियां कहती हैं हम तो सब प्रकार से पराई हो गई हैं, कृष्ण की हो गई हैं, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे निभाइए। अब किस ज्ञान से, किस बुद्धि से हम इनका निर्वाहन करें, हम इन्हें अपने पास बुलाएं, इन्हें रोकें। मन में रहे जो ताही दीजे मन विसारी मन। अगर मन में हो, श्री कृष्ण हमारे मन में है तो हम उन्हें अपने मन से निकाल दें। कृष्ण हमारे मन में है नहीं तो हम निकालें कैसे। तो कहाँ गए, आप बसे जामे ताही कैसे विसारी। मेरा मन कृष्ण में जाकर के बस गया। हम सबका, हम गोपियों का मन कृष्ण में बस गया है। अगर कृष्ण हमारे मन में हो तो निकाल कर फेंक दे, लेकिन हमारा ही मन कृष्ण में जाकर के बस गया है तो हम कृष्ण को कैसे भुलाएं। इस तरह से गोपियां उद्धव से अपनी व्यस्तता, अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।